हेलो गाइस, देखिए आज हम लोग फिर सामाजिक विज्ञान के पाठ नंबर कितना लेकर आए हैं और 19 पाठ में प्रश्न कहाँ से शुरू हो रहा है। आप लोग सारे पार्ट्स के एक बार लाइन बाय लाइन वीडियो देख लीजिएगा और कॉपी पर लिख लीजिएगा। एग्जाम में जाने से पहले एक बार कॉपी खोल के देखिएगा। जितना क्वेश्चन बिहार बोर्ड में पूछा रहेगा उतना क्वेश्चन हमारे इसमें छापा हुआ रहेगा। अगर इसको आप मजाक में लेते हैं, वह मेरा क्लासमेट का हो, ऑफलाइन वाला हो, चाहे मेरा ऑनलाइन वाला हो, तुमको तब समझ में आएगा जब एग्जाम में आपको क्वेश्चन ऐसे दिखाई देगा, तब पछताने के अलावा कुछ नहीं रहेगा। एक बार देखिए ध्यान से, प्रश्न दिया गया है, रूस की क्रांति ने पूरे विश्व को प्रभावित किया। इनमें से किन्हीं दो कारण को क्या करना है, लिखना है। तो दो उदाहरण की जगह पे मैंने 4 उदाहरण लिखा है। एक बार ध्यान से देखिएगा। रूस क्रांति का विश्वव्यापी असर पड़ा। मैंने जब रूस की क्रांति हुई तो विभिन्न प्रकार के अवसर इस पर दिखाई दिया है। फर्स्ट नंबर ध्यान से देखिए, सर्वहारा वर्ग के समान में वृद्धि हुई। जैसे सर्वहारा वर्ग था, उसके जितने भी समापन हुआ, सामान्य हुआ, इन सभी लोगों में वृद्धि हो गई। रूस के समान अनेक देशों में साम्यवादी सरकारों की स्थापना हो गई। 3 नंबर शीत युद्ध आरंभ हो गया। जब रूस की क्रांति हुई तो शीत युद्ध किसे कहते हैं, तो मुख के द्वारा बिना लाठी झगड़े के मार को क्या कहते हैं, शीत युद्ध। विश्व और यूरोपों को 2 खंडों में विभक्त कर दिया गया। मतलब विश्व और जो यूरोप है उसको 2 भागों में क्या किया गया, बांट दिया गया। अब प्रश्न नंबर देखिए 92, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना क्यों और कब। तो एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आया था, AITUC का गठन कब किया गया था। याद रखना, कब किया गया था, 1920। इसका आंसर देखिए, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस इसका पूरा नाम। ये पूरा नाम है, इसका शॉर्ट नाम बोलो, AITUC का गठन कब हुआ था, 1920। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के लिए एक भारतीय प्रतिनिधि मंडल का चुनाव करने के लिए किया गया था। कब, 1920 में कांग्रेस द्वारा अपनाए गए असहयोग संकल्प ने केवल विदेश एजेंटों द्वारा श्रमिकों को उत्पीड़न के बारे में बात की गई। इस प्रकार देखिएगा, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का स्थापना इसलिए किया कि ये सारे बात हमारे श्रमिक लोगों के बारे में किया जाएगा, इसलिए ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन की स्थापना किया गया था। देखिए अब प्रश्न नंबर कितना, 93। प्रश्न 93 है, भारतीय लोकतंत्र के किन्हीं 4 समस्या का वर्णन करें। माने भारत में लोकतंत्र है, लोकतंत्र का हम लोग के ऊपर कुछ समस्या भी है, तो यही समस्या के बारे में लिखना है। पहला समस्या देखिए, देश की एकता और अखंडता बनाए रखना चाहिए। उच्च और न्यायिक पदों पर व्यापक भ्रष्टाचार। देखो, एक देश की एकता और अखंडता, ना तो किसी जैसे पार्टी अगर चुनाव होता है ना, तो कह देगा अहिर है तो हम अहिर सब, हम लोग अहिर के वोट देंगे, यानी आरजेडी हो जाएगा। अगर मान लीजिए कोई पंडित जी है तो वो लोग कहेगा ना हम बीजेपी के वोट देंगे, तो क्या हो जाता है कि अखंडता जो होता है वो अखंडता में बढ़ जाता है। तो अभी चुनाव आएगा तो लोकतंत्र हमको विभिन्न प्रकार की समस्या उत्पन्न करता है। भारतीय लोकतंत्र को पहला है एकता और कई चीज, अखंडता। 2 नंबर देखिए, उच्च और न्यायिक पदों पर व्याप्त भ्रष्टाचार। जितने बड़े बड़े पद है ना, उससे बहुत ज्यादा भ्रष्टाचारी माने लोग है। जितना बड़ा पद लीजिएगा ना, आपके पास उतना ही ज्यादा पहुंच वाले लोग आएगा और उतना ही ज्यादा आपको पैसा देंगे और आप भ्रष्टाचार में लुप्त हो जाएंगे और भ्रष्टाचार उतना ही ज्यादा फैलता है। नहीं देखते हो गाँव नगरों में हर जगह भी जो व्यक्ति जिस पद पर है उसके लिए कोई हर किसी के न, जितने भी इस देश में लोग हैं किसी न किसी व्यक्ति से जुड़ा हुआ है। अगर तुम मान लो किसी एक व्यक्ति से मिलते हो जिससे तुम्हारा कोई काम हो जाए तो वो व्यक्ति तुमसे उच्च व्यक्ति से मिल जाता है। तो हर लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और उसी से क्या होता है, भ्रष्टाचार फैलता है। महंगाई की समस्या, बेरोजगारी की समस्या कहाँ है, भारतीय लोकतंत्र में है। सत्ता में महिलाओं की कम भागीदारी। पहले, अब तो बहुत सुधार हुआ है, लेकिन पहले जितने भी महिलाएं थी वो सत्ता में भाग ही नहीं लेती थी, ताकि समाज में हम जाएंगे बोलेंगे, हम बोल नहीं पाएंगे। आज तो क्या धीरे धीरे ये लोग तो बढ़ने लगी। और शिक्षा बहुत कम था, लड़कियों को पढ़ने नहीं दिया जाता था, लेकिन आज हमारे देश में हर जगह देखिए तो लड़कियों का 10%, 20%, 50% छूट दिया जाता है ताकि हर लड़की पढ़े शिक्षित हो। अंधाधुंध चुनावी खर्च, जितने ज्यादा चुनाव आता है उतना ही ज्यादा पैसा खर्च होती है, उतना ही ज्यादा हमारा इकोनॉमी डाउन हो जाता है। यह सब इसकी समस्या होती है। हो जाएगा। देखिए कुछ टेक्निकल इश्यू के कारण सब हम बोर्ड पर आज नहीं बना पाए, तो 3 ठो
प्रश्न तो बना दिए हैं। और 4 नंबर प्रश्न ध्यान से देखिए, इटली तथा जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की क्या भूमिका थी? तो इसका आंसर होगा इटली और जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की सबसे बड़ी बाधा थी, चूंकि एकीकरण के पीछे राष्ट्रवाद का हाथ था। ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिक को कहा जाता है, ये याद हो रहना चाहिए, ऑब्जेक्टिव पूछता भी है कि ऑस्ट्रिया का चांसलर किसको कहते हैं, तो मेटरनिक को, जिसका कहना था कि किसी भी देश में शासन तो करो लेकिन जनता की भलाई न करो। यही इसका था इटली तथा जर्मनी एकीकरण के ऑस्ट्रेलिया में भूमिका। हो जाएगा। देखिए अब हम लोग का प्रश्न नंबर 5 है, यूरोपीय इतिहास में घेटो का क्या अर्थ, माने घेटो का मतलब होता क्या है? देखिए यूरोपीय इतिहास में घेटो शब्द का प्रयोग मध्यकालीन यूरोप में यहूदी बस्तियों के लिए किया जाता था। यहूदी बस्ती के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो घेटो का। यह ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है, सब्जेक्टिव में भी। वर्तमान समय में यह विशिष्ट धर्म, नृजाति, जाति अथवा समान पहचान वाले लोगों के एक साथ रहने को बताया जाता है। यह सामुदायिक आवास का परिचय है। तो आज हमारा पार्ट 19 समाप्त होता है। और आप लोग 1 से लेकर 18 तक देखना चाहते हैं तो उसका लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में रहेगा, आप लोग जाकर देख लीजिएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।